अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.9 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। इसके अलावा इस चैप्टर की प्रीवियस एक्सरसाइजेज चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर उन एक्सरसाइज में आपको कोई क्यूरी है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाई ईच टर्म एज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और नीदर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने ये जो जनरल टर्म गिवन है इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है और उन टर्म्स को यूज़ करके बताना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है जिनमें कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस कॉमन होता है। जिस तरह यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारे पास अगर एक सीक्वेंस है जिसमें टर्म्स हैं A1, A2, A3 अप टू n टर्म्स गिवन है, जिनमें फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है A1, nth टर्म होती है AN और कॉमन डिफरेंस होता है D, जिसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो हमेशा सेम होगा। जैसे हम A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस सेम आएगा। और अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी तरह हमारे पास एक होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें हमारे पास कॉमन रेशियो होती है। यहाँ पे हमें गिवन है कि इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस each term after the first is found by simply multiplying the previous term by the fixed number। जिस तरह यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें गिवन है 1, 2, 4, 8, 16, 32, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह अगली नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम करंट या प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से। तो जब हम दो टर्म्स की रेशो लेंगे यानी कि 2:1 या 4:2 या 8:4, 16:4, यानी कि टर्म एक लेनी है हमने और उससे प्रीवियस टर्म लेनी है, उन दोनों की रेशो लेनी है। अगर हम उन दोनों की रेशो फाइंड आउट करेंगे तो वो रेशो हमारे पास हमेशा सेम आएगी। तो ऐसा सीक्वेंस हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में जनरल सीक्वेंस गिवन है AN+1। इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे पुट करेंगे 1, 2 और 3। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी और 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी। जब हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं n की जगह पे तो ये बन जाएगा A1 इज इक्वल्स टू एज इट इज़ 6 एज इट इज़, n की जगह पुट हो जाएगा 1 प्लस 5 एज इट इज़। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 में जब 5 ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 11। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पुट करेंगे 2, ये बन जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 5। इसको सॉल्व करने से सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारे पास 17। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे पुट करेंगे 3, ये हमारे पास बन जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 5, यानी कि 6 इंटू 3 प्लस 5, 6 3 आ जाएगा 18 प्लस 5 23। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है 11, सेकेंड टर्म 17, थर्ड टर्म 23। जनरल सीक्वेंस हमारे पास होता है A1, A2, A3 अप टू AN। तो A1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 11, A2 की जगह पे 17, A3 की जगह पे 23। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने ये भी चेक करना है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो उसके लिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो होनी चाहिए। अगर हम इस 17 और 11 के दरम्यान में डिफरेंस फाइंड आउट करें 17 माइनस 11 तो वो हमारे पास आता है 6। इसी तरह 23 माइनस 17 वो भी हमारे पास आता है 6। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, जिसको हम यूँ चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, सेकेंड है A2, थर्ड है A3। कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो A2 माइनस A1 होगा या फिर A3 माइनस A2 होगा, यानी कि हमने दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करना है, यानी कि साथ साथ वाली टर्म्स को। A2 में से अगर हम A1 को माइनस करें या A3 में से A2 को माइनस करें, दोनों से क्योंकि रिजल्ट 6 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस है जो कि ये शो करता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है AN इज इक्वल्स टू 12 इंटू n माइनस 3। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पुट करेंगे 1,
ये बन जाएगा A1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस 3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 माइनस 3 तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 9। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे n की जगह पे पुट करना है 2। जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 माइनस 3। 12 2 ज़र होता है 24 में से जब 3 माइनस करेंगे सेकेंड टर्म आ जाएगी 22। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पे 3 पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 माइनस 3। 12 3 ज़र 36। 36 में से जब 3 माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी 33। तो जब हम इसको जनरल सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, या हम इसको लिख सकते हैं अप टू AN यानी कि nth टर्म। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा सीक्वेंस 9 21 33 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म है A1 9, सेकंड A2 है 21 और A3 है 33। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम A2 में से माइनस करेंगे A1 को या फिर A3 में से माइनस करेंगे A2 को। अगर हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 21 माइनस 9 जिसका रिजल्ट आता है 12, या फिर अगर हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 33 माइनस 21 जिसका रिजल्ट आता है 12। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दोनों का कॉमन है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है AN इज इक्वल टू 3n माइनस 7। प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, जिनके लिए हमने फर्स्ट टर्म में पुट करना है n इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म के लिए पुट करना है n इज इक्वल टू 2 और थर्ड टर्म के लिए पुट करना है n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा -4 -2 और थर्ड टर्म आ जाएगी 2, यानी कि -4 -1 और 2। अब यहाँ से हमारे पास A1 है -4, A2 है -1 और A3 है 2। अब हमने ये चेक करना है कि सीक्वेंस अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक, तो हम पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम A2 में से माइनस करेंगे A1 को, यानी कि -1 में से माइनस करेंगे -4 को, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, -1 और +4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 3। इसी तरह हम डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं A3 में से A2 को माइनस करके। जब हम 2 में से माइनस करेंगे -1 तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे दोनों कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है हमारे पास ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सेम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो गिवन है AN इज इक्वल्स टू 5n माइनस 12। फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म n इज इक्वल्स टू 1 पुट करके हमारे पास आती है -7, सेकेंड टर्म आती है -2 और थर्ड टर्म आती है 3। अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगा -7 -2 3 अप टू nth टर्म। तो यहाँ से हमारे पास A1 फर्स्ट टर्म है यानी कि -7, A2 है -2, A3 है 3। अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, फिर हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चेक करेंगे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमारे पास डिफरेंस आएगा A2 माइनस A1 करके या फिर A3 माइनस A2 करके। अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो A2 है हमारे पास -2, उसमें से हमने माइनस करना है A1 यानी कि -7। -2 में से जब हम माइनस करेंगे -7 तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और 7 में से 2 माइनस करके डिफरेंस आ जाएगा 5। इसी तरह हम अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं यानी कि 3 माइनस -2 तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 5। यहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास इन दोनों और फर्स्ट 2 और सेकंड थर्ड कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 6th पार्ट को भी हमने सेम इसी मेथड पे सॉल्व करना है। हमें एक सीक्वेंस गिवन है जनरल -6 + 4। इसकी हम पहले फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे n 1 2 और 3 पुट करके, जिससे हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी -2 -8 और -14, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, सेकंड है A2 और थर्ड है A3। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम A2 में से माइनस करेंगे A1 को या फिर A3 में से माइनस करेंगे A2 को। दोनों तरह हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है यानी कि -6 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें जनरल सीक्वेंस गिवन है AN = 2 की पावर n।
फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह 2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। इसी तरह हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी 8। फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा था 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके दरम्यान में डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, तो अगर हम इनका कॉमन रेशो चेक करें तो हमारे पास a1 है 2, a2 है 4, a3 है 8। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कंसेक्टिव टर्म्स के रेशो लेंगे, यानी कि a2 डिवाइडेड बाई a1, a2 4 को जब डिवाइड करेंगे a1 2 से तो यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशो आ रही है 2। इसी तरह अगर हम थर्ड और सेकंड टर्म की रेशो लेते हैं तो ये आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाई a2, जिससे हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 और रिजल्ट आ रहा है 2। क्योंकि दोनों की रेशो 2 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कॉमन रेशो सेम है कंसेक्टिव टर्म्स की, तो ये सीक्वेंस हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, आइडेंटिफाई ईच सीक्वेंस एज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और नीदर। Find an arithmetic sequence given, give the common difference. For a geometric sequence, give the common ratio. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमने ये बताना है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी तो हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो हम उसकी कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमें सीक्वेंस गिवन है 6, 14, 22। तो अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म है हमारे पास a1, सेकंड टर्म है a2 14, थर्ड टर्म a3 है 22। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। अगर हम a2 में से a1 को माइनस करते हैं 14 माइनस 6 तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंस आता है 8। इसी तरह अगर हम a3 में से a2 को माइनस करते हैं यानी कि 22 माइनस 14 तो यहाँ से भी हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 8। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो ये सीक्वेंस हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सेकंड पार्ट में हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो है 4, 12, 36। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है 4, सेकंड टर्म a2 है 12 और थर्ड टर्म a3 है 36। इनके दरम्यान में डिफरेंस कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम रेशो चेक करें तो रेशो चेक करने के लिए हम a2 में से a2 को डिवाइड करेंगे a1 से या फिर a3 को डिवाइड करेंगे a2 से। जब हम a2 को a1 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़र 4 एंड 4 3 ज़र 12, तो रेशो आ जाएगी 3। इसी तरह अगर हम a3 में से a2 को डिवाइड करेंगे तो a3 आएगा 36, a2 है 12, 12 3 ज़र 36 होता है, तो यहाँ से रेशो आ जाएगी 3। क्योंकि इसमें कॉमन रेशो सेम आ रही है तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सीक्वेंस 4, 46, 52। फर्स्ट टर्म है a1 40, सेकंड टर्म a2 है 46, थर्ड टर्म a3 है 52। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं यानी कि 46 माइनस 40 तो कॉमन डिफरेंस आता है 6। इसी तरह अगर a3 माइनस a2 करें तो 52 माइनस 46 कॉमन डिफरेंस आएगा 6। क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये सीक्वेंस बन जाएगा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस। फोर्थ पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है 7, 14, 28। तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट टर्म गिवन है 7, सेकेंड टर्म a2 गिवन है 14, थर्ड टर्म a3 गिवन है 28। अगर हम 14 और 7 के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो ये 7 है, लेकिन 28 और 14 के दरमियान में डिफरेंस 7 नहीं है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। अगर हम कॉमन रेशो फाइंड आउट करें तो कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम a2 को डिवाइड करेंगे a1 से या फिर a3 को डिवाइड करेंगे a2 से, यानी कि कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो लेंगे। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स की रेशो लेते हैं तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़र 7 एंड 7 2 ज़र 14 और रेशो आ जाएगी 2। इसी तरह a3 माइनस a2 करेंगे, a3 डिवाइडेड बाई a2 करेंगे तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 14 और रेशो आ जाएगी 4। क्योंकि यहाँ से हमारे पास कॉमन रेशो दोनों की सेम आ रही है तो ये सीक्वेंस हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट टर्म हमें जो नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन है वो है 5, 8 और 11।
जिसमें फर्स्ट टर्म A1 है 5, सेकेंड टर्म A2 है 8 और थर्ड टर्म A3 है 11। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। सिक्स्थ पार्ट में हमें सीक्वेंस गिवन है 4, 9, 19। फर्स्ट टर्म है A1 4, सेकेंड टर्म A2 है 9, थर्ड टर्म A3 है 19। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम करेंगे A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 4, रिजल्ट आ जाएगा 5। या फिर अगर हम लास्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें 19 माइनस 9 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 10। क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चेक करने के लिए हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि A2 डिवाइडेड बाई A1 और A3 डिवाइडेड बाई A2। अगर हम A2 डिवाइडेड बाई A1 करेंगे तो आएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 और इसी तरह A3 डिवाइडेड बाई A2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 19 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे भी क्योंकि कॉमन रेशियो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सीक्वेंस है दिस इज नीदर अरिथमेटिक नॉर ज्योमेट्रिक। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स फॉर ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है A1, D और हमने A13 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें एक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है और हमने उसकी जो टर्म इन्होंने पूछी हुई है हमने वो फाइंड आउट करके देनी। इस क्वेश्चन में हमें A1 गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस गिवन है D5 और A13 हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने 13th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस है तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा जिसकी जनरल nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमने A13 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास n की वैल्यू है 13, n की जगह जब हम 13 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A13 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 10 प्लस एज इट इज़ n की जगह पे 13 माइनस 1 एज इट इज़ और d की जगह पे पुट हो जाएगा 5। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 10 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, 13 माइनस 1 12, 5 एज इट इज़, 5 12 आर 60, 60 में जब 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास A13 यानी कि 13th टर्म ऑफ सीक्वेंस आ जाएगी 70। सेकेंड पार्ट में हमें A1 गिवन है 47, D गिवन है -5 और हमने A7 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 7। जनरल टर्म हमारे पास होती है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्योंकि हमने A7 फाइंड आउट करनी है तो हम n की जगह पुट करेंगे 7, ये बन जाएगा A7 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे 47 प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 एज इट इज़ और d की जगह पे आ जाएगा -5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 47 एज इट इज़, 7 माइनस 1 6 माइनस 5 एज इट इज़। जब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 और ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस। 47 में से 30 माइनस करेंगे तो 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस आ जाएगी 17। थर्ड पार्ट में हमें A1 गिवन है 6, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9 और हमने A8 फाइंड आउट करना है। A8 फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पुट करेंगे 8, d की जगह पुट करेंगे 9 और A1 की जगह पुट करेंगे 6, जिससे हमारे पास 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी 69। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है A1 12, d गिवन है -7 और A12 हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है जिसका जनरल फार्मूला है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम a की जगह पुट करेंगे 12, n की जगह पे क्योंकि हमने 12th टर्म पुट फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पे भी 12 आएगा, -1 एज इट इज़ और d की जगह पे आ जाएगा -7। 12 माइनस 1 होता है 11, 11 को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -77। 12 में से जब माइनस करेंगे 77 को तो हमारे पास 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस A12 आ जाएगा -65। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है अ पर्सन वाज ऑफर्ड ₹50,000 एज द स्टार्टिंग सैलरी विद द एनुअल राइज ऑफ 2,500। फाइंड हिज एनुअल सैलरी फॉर 5th ईयर स्टार्ट विद ₹50,000। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पर्सन है जिसको स्टार्टिंग सैलरी 50,000 ऑफर हुई है और उसको बताया गया है कि उसकी सैलरी एनुअली इंक्रीज होगी विद ₹2,500। तो हमने इस डाटा को यूज़ करते हुए 5 ईयर्स के बाद उसकी जो एनुअल सैलरी होगी वो फाइंड आउट करनी है अगर उसकी स्टार्टिंग सैलरी ₹50,000 है। सेकंड हमें गिवन है फाइंड डी यानी कि कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड हिज सैलरी इन 10th ईयर।
इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग सैलरी गिवन है, यानी कि हमारे और हर साल बाद एनुअल इंक्रीज हो रहा है 2500 का, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट हर साल बाद ऐड होगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर सैलरी बनेगी वो पिछली सैलरी का 2500 इंक्रीज होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो सीक्वेंस जनरेट होगा वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है A1 50,000। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस A1 गिवन है ₹50,000, और क्योंकि हर दफ़ा यानी कि हर साल सैलरी ऐड हो रही है 2500, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कंसेक्टिव टर्म्स का आएगा D 2500, और हमने सैलरी फाइंड आउट करनी है 5th ईयर की। 5th ईयर की सैलरी फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n हमारे पास आ जाएगा 5। अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला होता है AN = A1 + n-1 × D। सैलरी ऑफ 5th ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे पुट करेंगे 5, A1 की जगह पे आ जाएगा 50,000, n-1 यानी कि 5 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 4, और कॉमन डिफरेंस है 2500। 2500 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। 10,000 को जब हम 50,000 में ऐड करेंगे तो सैलरी ऑफ 5th ईयर आ जाएगी 60,000 रुपीज़। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2500 का, क्योंकि हर साल बाद सेम अमाउंट ही ऐड हो रही है प्रीवियस अमाउंट में, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2500 आएगा। लास्ट हमें गिवन है सैलरी ऑफ 10th ईयर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह पे पुट करेंगे 10, तो ये आ जाएगा A10 = A1 + 10-1 D। A1 है हमारे पास 50,000, 10 - 1 आ जाएगा 9, और D है 2500। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सैलरी ऑफ 10th ईयर हमारे पास आ जाएगी 72,500 रुपीज़। एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 75 पैकेट्स ऑफ फ्रूट इन द फर्स्ट कैरेज, 85 इन द सेकेंड कैरेज एंड 95 इन द थर्ड, एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स इन द 7th कैरेज। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कैरेज है जिसमें फर्स्ट कैरेज में 75 पैकेट्स हैं, नेक्स्ट में 85, नेक्स्ट में 95, और हम लोगों ने 7th में कितने पैकेट्स होंगे ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें गिवन है कि फर्स्ट पैकेट में हमारे पास मतलब फर्स्ट कैरेज में हमारे पास 75 पैकेट्स ऑफ फ्रूट हैं, नेक्स्ट में 85, नेक्स्ट में 95, तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी A1 75, सेकेंड टर्म A2 आ जाएगी 85, और थर्ड टर्म A3 आ जाएगी 95। हमने 7th टर्म A7 फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हम ये देखते हैं कि हम अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें A2 - A1 तो ये बनता है 85 - 75, जिससे D की वैल्यू आ जाएगी 10। क्योंकि हमने A7 फाइंड आउट करना है और जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास होता है A7 = A1 + n-1 × D। n की जगह पुट कर देंगे 7, A1 हमें गिवन है 75 प्लस n-1 यानी कि 7 - 1, और D हमारे पास आ जाएगा 10। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 10s are 60, 60 में जब हम 75 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7th टर्म आ जाएगी 135, यानी कि 7th कैरेज में हमारे पास टोटल 135 पैकेट्स ऑफ फ्रूट होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अक्सर रोट सम इवन नंबर्स ऑन द पेपर, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड एंड्स विद 98, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अक्सर ने एक पेपर पे इवन नंबर्स लिखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड एंडिंग विद 98, तो उसका स्टार्ट 10 है और एंड 98 है। टोटल कितने नंबर्स होंगे 10 और 98 के दरमियान में इवन जो अक्सर ने राइट किए हैं पेपर पे, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A1 गिवन है 10, लास्ट टर्म गिवन है AN 98, और हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस यानी कि n फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास A1 आ जाएगा 10, AN आ जाएगा 98, और हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सीक्वेंस में। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम अक्सर ने जो नंबर्स पेपर पे राइट किए हैं वो क्योंकि इवन नंबर्स हैं और हर कंसेक्टिव इवन नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस होता है 2। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट इवन नंबर है 10, तो सेकंड इवन नंबर बनेगा 12, नेक्स्ट इवन नंबर बनेगा 14। तो जब भी हम किसी दो कंसेक्टिव इवन नंबर्स को देखेंगे तो इवन नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस 2 होगा, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस फॉर द सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगा 2। जनरल फार्मूला होता है AN = A + n-1 × D। क्वेश्चन में हमें गिवन है लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस AN 98,
A1 गिवन है 10 प्लस एज इट इज़ n, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, -1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n-2। यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी 98 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2n-2, जिसमें 10 और -2 सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। क्योंकि हमने n फाइंड आउट करना है तो इस टर्म को हमने अकेला करना है। 8 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे हो जाएगा नेगेटिव। 98 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 2n। क्योंकि n फाइंड आउट करना है और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 245 आ जाएगा हमारे पास 90, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी कि टोटल नंबर्स रोट बाय अक्सा ऑन पेपर होंगे हमारे पास 45, या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस हमारे पास 45 होंगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन द फर्स्ट मिनट, 160 मिनट इन द नेक्स्ट मिनट, 220 मीटर इन द थर्ड मिनट एंड सो ऑन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th मिनट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कार फर्स्ट मिनट में ट्रैवल कर रही है 100 मीटर, सेकंड मिनट में 160, थर्ड में 220, यानी कि हमारे पास यहाँ से सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी 100, सेकंड टर्म 160, थर्ड टर्म 220 और हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट में हम क्वेश्चन का डाटा लिख लेंगे। A1 है 100 मीटर, A2 है 160 मीटर, A3 है 220 मीटर और A10 हमने फाइंड आउट करना है। A10 फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये अरिथमेटिक टर्म्स हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम A2 में से माइनस करेंगे A1 को, 160 माइनस 100 तो यहाँ से D आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर। 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल फार्मूले में n की जगह पुट करेंगे 10, तो ये बन जाएगा A10 इज इक्वल्स टू A यानी कि 100 प्लस n-1, n की जगह पे आ जाएगा 10 यानी कि 10-1 इंटू डी की जगह पे पुट कर देंगे 60। 10-1 होता है 9, 9 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540। 540 में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो A10 आ जाएगा 640 मीटर, यानी कि कार 10th मिनट में 640 मीटर ट्रेवल करेगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ राइटर रोट 890 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, 760 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे and 630 words on the third day. Find the common difference and number of words written on the sixth day. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक राइटर है जो हर डे पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स राइट करता है और फर्स्ट डे में उसने राइट किए हैं 890 वर्ड्स, सेकेंड डे में 760 वर्ड्स और थर्ड डे में 630 वर्ड्स, और इसी सीक्वेंस को वो फॉलो कर रहा है। तो हमने कॉमन डिफरेंस इन टर्म्स का फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है कि वो 6th डे में कितने वर्ड्स लिखेगा। यहाँ से हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म गिवन है 890, सेकंड टर्म गिवन है A2 760 और थर्ड टर्म A3 गिवन है 630। A6 हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि वर्ड्स ही रोट ऑन 6th डे, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1। जब 760 में से हम 890 माइनस करेंगे तो 890 में से 760 माइनस करते हैं, रिजल्ट आता है 130, और क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -130। 6th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा A6 इज इक्वल्स टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n की जगह हमने पुट कर देना है 6। A हमें गिवन है 890 और D हमने अभी फाइंड आउट किया है -130। A और D की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करके अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A6 आ जाएगा 240 वर्ड्स, यानी कि राइटर 6th डे पे जो नंबर ऑफ वर्ड्स राइट कर रहा है वो है 260। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 एंड पेंटागोन इज़ 540। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डोडेकागोन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल के जो टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, यानी कि 3 साइड्स के एंगल्स का सम है 180, 4 साइड्स के एंगल का सम है 360, 5 साइड्स के एंगल का सम है 540। तो इसी तरह हमने 12 साइड्स के एंगल का सम क्या होगा हमने ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागोन फॉर n साइड्स का फार्मूला हमारे पास होता है n-2 इंटू 180, जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं, 2 और 180 कांस्टेंट है। तो हमने क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ डोडेकागोन फाइंड आउट करना है जिसकी हमारे पास 12 साइड्स हैं,
तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 12 तो ये बन जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 180। 12 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आ जाएगा 1800 डिग्री। एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में गिवन है 48 पीपल लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, 38 ऑन द सेकंड फ्लोर, 30 ऑन द थर्ड फ्लोर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन फिफ्थ फ्लोर। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन बिल्डिंग। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बिल्डिंग है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे 48 पीपल रहते हैं, 39 रहते हैं सेकेंड फ्लोर पे और 30 रहते हैं थर्ड फ्लोर पे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि फर्स्ट जो यानी कि सीक्वेंस बन रहा है उसकी फर्स्ट टर्म है 48, सेकंड 39, 30 थर्ड टर्म है और हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म A1 है 48, सेकंड टर्म है 39 और थर्ड टर्म A3 है 30। फिफ्थ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने से पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें D तो वो हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 से, यानी कि 39 माइनस 48 तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -9। A5 फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फार्मूला बन जाएगा A5 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। A1 गिवन है 48, 4 कांस्टेंट है और D की जगह पे हम पुट कर देंगे -9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पीपल ऑन फिफ्थ फ्लोर आता है 12 पीपल। अब क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है टोटल पर्सन लिविंग इन द बिल्डिंग, तो उसके लिए हम हर फ्लोर के टोटल जो पीपल हैं उनको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ फ्लोर के पीपल हमें पता है और हमने फोर्थ फ्लोर के पहले फाइंड आउट करने हैं। फोर्थ फ्लोर के पीपल फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है A और D। इसको अगर हम यूज़ करें तो हम A4 फाइंड आउट कर सकते हैं। A4 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D, यानी कि ये आ जाएगा A प्लस 3D। A है 48 प्लस 3 एज इट इज़ और D है हमारे पास -9। 9 3 ज़र होता है 27, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 27। अगर हम 48 में से 27 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। तो A4 है 21, A1 48, A2 39, A3 30, A4 21 और A5 12। तो हम जब इन सारों को ऐड करेंगे तो टोटल पीपल इन द बिल्डिंग हमारे पास आ जाएंगे 150 पीपल।